तो टैरिफ के जाल में फंसे ट्रंप, अमेरिका में महंगाई बम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। तो देखिए, ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान खुद करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। ऐसा हम नहीं बल्कि एसबीआई की रिपोर्ट कह रही है। एसबीआई की रिपोर्ट में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसके तहत ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी का नुकसान भारत से ज्यादा अमेरिका को होने वाला है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आने वाले हर सामान पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया, तो मानो कि सबको यही लगा कि भारत की अर्थव्यवस्था को इससे बहुत बड़ा झटका लगा है। लेकिन हकीकत कुछ और ही है। एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट यह बताती है कि इस फैसले से डोनाल्ड ट्रंप खुद ही अपने जाल में फंस गए हैं। अमेरिका को खुद ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इससे अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी और डॉलर कमजोर होगा, और इसी के साथ आम नागरिकों को अपनी जेब भी ढीली करनी पड़ेगी। यानी कि ट्रंप का वार जिस तरीके से देखने को मिला है, ट्रंप भारत पर वार करना चाहते थे, लेकिन असलियत अमेरिकी डीजीपी यानी कि अमेरिका की जो अपनी डीजीपी है उस पर यह चोट बन सकता है। वो ये भी कहते हैं कि ना दूसरों के लिए, एक कहावत भी है कि दूसरों के लिए जब हम गड्ढा खोदते हैं तो खुद ही उसमें लुढ़क गए। ऐसा ही हालत अभी डोनाल्ड ट्रंप का नजर आ रहा है। एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार टैरिफ से बाहरी मांग घटने के कारण भारत में महंगाई कम हो सकती है। जाहिर सी बात है, अगर बाहरी मांग कम होगा तो यहाँ पर चीजें ज्यादा होंगी, और मांग अगर बढ़ेगी तो उससे चीजें हमें सस्ती मिलेगी। जबकि अमेरिका में खुदरा महंगाई दर 2.4% तक बढ़ सकती है। अगर इसको लंबी अवधि में हम देखें तो इसमें 1.2% की बढ़ोतरी लगातार बनी रह सकती है। रिपोर्ट में और भी क्या कुछ बताया गया है, देखिए। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अमेरिका हर साल करीब 3.26 ट्रिलियन डॉलर यानी कि लगभग 272 लाख करोड़ रुपए का माल दूसरे देशों से आयात करता है, जिसमें भारत भी शामिल है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह व्यापार नीति है या फिर आत्मघाती चाल। ट्रंप अपने ही जाल में बुरी तरीके से फंस चुके हैं। ट्रंप का यह फैसला आत्मघाती भी साबित होने वाला है और अमेरिका में महंगाई का बम फटने वाला है। इसी पर आज चर्चा करेंगे, और इसी के लिए आज हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे और चर्चा भी होगी। लेकिन उससे पहले हम आपको सुनाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा है। I understand India no longer is going to be buying oil from Russia. That's what I heard. I don't know if that's right or not, but that's a good step. We'll see what happens. Well, I understand India no longer is going to be buying oil from Russia. That's what I heard. I don't know if that's right or not, but that's a good step. We'll see what happens. Well, I understand India no longer is going to be buying oil from Russia. That's what I heard. I don't know if that's right or not, but that's a good step. We'll see what happens. Well, I understand India no longer is going to be buying oil from Russia. That's what I heard. I don't know if that's right or not, but that's a good step. We'll see what happens. तो विस्तार से आपको बताते हैं कि एसबीआई की रिपोर्ट क्या कहती है। अमेरिका खुद ही, यानी कि अमेरिका की महंगाई खुद ही बढ़ेगी। अमेरिका ने जिस तरीके से टैरिफ का ऐलान किया है, हालांकि अभी तक लागू तो नहीं हुआ है, लेकिन जब ये लागू हो जाएगा तो अमेरिका खुद की ही महंगाई बढ़ाएगा। टैरिफ से अमेरिका के सामान महंगे हो जाएंगे। भारत की तुलना में अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगने वाला है। अमेरिका के हर उपभोक्ता पर सालाना लगभग 2400 का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। गरीब परिवारों की अगर बात करें तो उन पर 3 गुना ज्यादा इसका असर देखने को मिलेगा। तो जिस तरीके से ट्रंप ने यह ऐलान किया है, वो इससे खुद फंसती जा रही है। अब इस पूरे रिपोर्ट में क्या खुलासा किया है गया, वो भी आपको बताते हैं। टैरिफ का असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर ज्यादा पड़ने वाला है। साथ ही अमेरिका की जीडीपी घट सकती है। यह बड़ा दावा एसबीआई ने किया है अपनी रिपोर्ट में। अमेरिका का डॉलर भी इससे कमजोर हो सकता है। यह बड़ी बात उन्होंने कही है। यानी कि एसबीआई की जो रिपोर्ट आई है उससे यह बात पता चलती है। अब देखिए किन किन सामानों पर इसका असर पड़ेगा। भारत में अमेरिका भेजे जाने वाले प्रमुख सामान क्या क्या है, वो भी हम आपको पहले बता देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम अमेरिका भेजे जाते हैं, रत्न अमेरिका भेजे जाते हैं, ज्वेलरी, दवाइयां और मशीनरी की सामान अमेरिका भेजी जाती है, और इन पर 0 से लेकर 10% तक का ऑलमोस्ट टैक्स लगता है। अब इसके बजाय, यानी कि ये जो लगभग 10.8% का टैक्स लगता था, अब ये सीधे बढ़कर 25% हो जाएगा। यानी कि अमेरिका में इन सभी चीजों के दामों में बढ़ोतरी होगी। तो अब भारत में किस तरीके से महंगाई घटेगी, ये भी हम आपको बताते हैं। टैरिफ से बाहरी मांग घटने की वजह से भारत में महंगाई कम हो सकती है। बाहरी मांग जब कम होगा, चीजें के आयात, यहाँ पर जब चीजें ज्यादा होंगी तो उसकी महंगाई अपने आप ही कम होगी, क्योंकि ताकि उसको ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। अमेरिका में खुदरा महंगाई 2.4% तक बढ़ सकती है, और अगर इसको लंबी अवधि में देखा जाए तो 1.2% की बढ़ोतरी लगातार बनी रहेगी। अमेरिका करीब 3.26 ट्रिलियन डॉलर का सामान दूसरे देशों से खरीदता है, यानी कि सीधा असर अमेरिका पर ही देखने को मिलेगा।
अब देखिए अमेरिका में दवाइयों पर संकट किस तरीके से मंडराएगा, क्योंकि भारत दवाइयां भी अमेरिका भेजता है। सस्ती जेनेरिक दवाइयां करीब 47% भारत से ही अमेरिका पहुंचती है। अमेरिका कहीं और से दवाइयां अगर मंगवाएगा तो 3 से 5 साल लग सकते हैं। दवाइयों की कमी और कीमतें बढ़ने की इसमें संभावना है, और जाहिर सी बात है दवाई एक ऐसी चीज है जो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े तबके को उसकी जरूरत होती है। बड़ा तबका तो आसानी से खरीद लेगा, लेकिन उन गरीब परिवारों का क्या जिनको सस्ती दवाइयां अब तक मिलती आ रही थी। अब आयात में अगर 25% के टैरिफ यानी कि टैक्स लगेगा तो जाहिर सी बात है दवाइयां महंगी होंगी और गरीब तबके को अपनी जेब भी इस दौरान ढीली करनी पड़ेगी। तो आज उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर इस टैरिफ से किसको फायदा है, किसको नुकसान है और कितना फायदा है, कितना नुकसान है। हमारे साथ अर्थशास्त्री विशेषज्ञ आकाश जिंदल और योगेंद्र कपूर जी जुड़ चुके हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और सर, सबसे ज्यादा चर्चा का विषय इस वक्त यही है क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका टैरिफ लगा रहा है भारत पर 25%, हालांकि लगभग हर बार डेट डिले हो रही है। ऐसे में अब SBI की रिपोर्ट में ये जो बड़ा खुलासा हुआ है, योगेंद्र कपूर जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि इससे भारत को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, और अमेरिका को इससे क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आज हम वर्ल्ड की 3 टॉप इकोनॉमीज को देखें इन टर्म्स ऑफ जो ग्रोथ इंजन माने जाते हैं वर्ल्ड के, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और इंडिया। और अगर हम इनका रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ GDP देखें तो अमेरिका का जो रेट ऑफ GDP ग्रोथ है वो बिलो 3% है, चाइना का 5% है और इंडिया का 6.5% है। मेरा ये मानना है कि अमेरिका ने जो फिलहाल स्टेप्स लिए हैं इसका खमियाजा जो है उनके अपनी जो मेजर जो जनरल मिडिल क्लास पॉपुलेशन है उसको जो है उसका खमियाजा बियर करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अमेरिका में भी आज की डेट में ये सिचुएशन है कि वहां पे जिस पेस से इनइक्वालिटी बढ़ रही है, जो रिच क्लास है वो, और जिसमें जो मैं कहता हूं जो कैपिटल को कंट्रोल करते हैं वहां पे उनकी संख्या कंपैरेटिवली बहुत कम है जो मेजर एसेट्स को कंट्रोल करते हैं। और जो मिडिल क्लास है वहां की, उनकी इनकम उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है जिस पेस से जो अपर क्लास है उसकी इनकम बढ़ रही है। तो मेरा ये मानना है कि इसका नेट रिजल्ट जो है वो ये होगा कि अमेरिकन पब्लिक जो है वो इन जनरल जो है अपनी उनकी कंजम्पशन जो है वो फॉल करेगी। और इससे जो है आप ये देखेंगे कि ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर मैं ये मानता हूं कि जो वर्ल्ड की GDP ग्रोथ है एज वेल एज कंजम्पशन जो है वो फॉल करेगी। इंडिया के पर्सपेक्टिव से मैं इसे ये देखता हूं कि ये अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी भी है कि देखिए हमें एक चीज को बहुत क्लियरली समझना है कि कई आइटम्स ऐसी हैं कि अमेरिका अगर ये सोचता है कि इस तरीके के स्टेप्स लेके अगर अपनी कंट्री के अंदर वो जॉब्स क्रिएट कर पाएगा तो मेरा ये मानना है कि वो एक ऐसी चीज है कि अभी टाइम के साथ उनको खुद उसका नतीजा जो है भुगतना भी पड़ेगा और वो सामने दिखाई देगा। और मेरा ये मानना है कि इंडिया जो है ऐसी सिचुएशन में कई आइटम्स को आप ये देखिए कि आज हम ऑलरेडी वर्ल्ड फैक्ट्री फॉर सर्विसेज जो है वो बन रहे हैं धीरे धीरे, और आने वाले टाइम में वर्ल्ड फैक्ट्री फॉर गुड्स भी बनेंगे। तो मेरा ये मानना है कि वर्ल्ड से और उसमें स्पेसिफिकली अमेरिकन कंपनीज आज हम देखेंगे, चाहे एप्पल से स्टार्ट होते होते आप कई कंपनीज देखेंगे जो इंडिया के अंदर ही आके मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे, जिससे हमारी जो GDP की ग्रोथ है वो फास्ट रहेगी और उसका हमारे को बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ही विस्तार से आपने समझाया कि किस तरीके से भारत को इसका फायदा हो सकता है। आकाश जिंदल जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि अब से कुछ दिनों पहले जब टैरिफ का ऐलान किया था तो हमारे तरफ से यानी कि भारत ने मना कर दिया था कि वो अमेरिका से अब फाइटर जेट F-35 नहीं खरीदेगा। ऐसे ही कई चीजें हैं जिससे भारत ने अब किनारा कर लिया है। तो क्या इसको हम एक तरीके से ये देख सकते हैं कि आत्मनिर्भरता की ओर हमें बढ़ाने के लिए एक फोकस भी हो सकता है सरकार का? देखिए, वोकल फॉर लोकल इस सरकार का नारा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी साहब ने उसी चीज की बात की है और अब आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम लगातार बढ़ रहे हैं। लगातार आप देखिए डिफेंस के मामले में हम कितने बड़े इंपोर्टर हुआ करते थे, आज डिफेंस एक्सपोर्ट करते हैं, मोबाइल हम एक्सपोर्ट करते हैं। हिंदुस्तान की अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है आज दुनिया भर में इज्जत की जा रही है। ना सिर्फ इन 2 चीजों में बल्कि बहुत सी और चीजें हैं जहां पे हिंदुस्तान की मैन्युफैक्चरिंग काफी आगे बढ़ रही है और काफी क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है
आज की तारीख में बना दें। रही बात टैरिफ की, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, बड़ी सिंपल सी बात है। 25% टैरिफ अगर लगते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? दर्शकों को ये पहले समझा दूं टैरिफ का मतलब क्या है। टैरिफ का मतलब ये है कि अमेरिकन इंपोर्टर टैरिफ देगा, यानी कि अमेरिका के अपने नागरिक के लिए 25% सामान महंगा हो जाएगा। क्या अमेरिका का नागरिक आज इन्फ्लेशन ज्यादा बर्दाश्त कर पाएगा? अमेरिका का डेटा पहले दर्शकों को दे दूं। अमेरिका यहां से लगता है कि बहुत कामयाब इकोनॉमी है। आज की तारीख में वो अमेरिका कामयाब इकोनॉमी नहीं है, बड़ी इकोनॉमी जरूर है। रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद जून 2022 में अमेरिका की इन्फ्लेशन थी 9.1%, और इस इन्फ्लेशन के कारण इतना बुरा हाल हुआ, वहां बॉन्ड प्राइस में उथल पुथल हुई, बैंकों तक पे बात आ गई। ये हालत है अमेरिका की। और आगे आपको यूएस की बात बताऊं, रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद 2 क्वार्टर्स तक अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव भी नहीं। ना सिर्फ इतनी बात, उसके बाद ये हुआ, यूएस में एक कॉन्सेप्ट है डेट सीलिंग, कि वहां कितना मैक्सिमम कर्जा ले सकती है सरकार। उस डेट सीलिंग को सस्पेंड करके उससे ज्यादा कर्जा लेना पड़ा ताकि सरकार के खर्चे चल सके। तो अमेरिका की अपनी इकोनॉमी स्लो डाउन का शिकार है। ऐसे में वहां की सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए थी अपने नागरिकों की इन्फ्लेशन कम करना, और वहां इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसीलिए फेड पीछे काफी देर तक रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं कर पा रहा था। अब क्या है, सीधी सीधी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि जो सामान हिंदुस्तान से आता था रातों रात अमेरिका में फैक्ट्रियां लग जाएंगी, वो बनना शुरू हो जाएगा। सामान तो अब भी जाएगा, अब क्या है, वो महंगा जाएगा, और कंट्रीज के ऊपर भी टैरिफ लगाएंगे। दूसरी एक चीज और, टैरिफ से जो लोग घबराते हैं उनको बताऊं, 2 लिस्टें बननी चाहिए। एक तो टैरिफ की अनाउंसमेंट, दूसरा एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन। आप देखेंगे टैरिफ की अनाउंसमेंट और एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन में बहुत डिफरेंस है। चाइना में देखिए किस लेवल के टैरिफ लगा दिए गए थे, इंप्लीमेंट कितने किए गए हैं। तो ये टैरिफ जो है एक साइकोलॉजिकली एक उसकी तरह यूज किया जा रहा है, जिसके तहत कि लोग जो है दूसरी कंट्रीज को प्रेशराइज किया जाए, आर्म ट्विस्ट किया जाए। अब हिंदुस्तान को जो है आर्म ट्विस्ट करने की कोशिश की जा रही है, प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है कि हम ट्रेड डील साइन कर लें। यहां मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in और मेरा आकाश जिंदल का क्लियरली मानना है कि हमारी सरकार बहुत सजग है, बहुत समझदार लोगों की सरकार है। ये लोग किसानों को और डेयरी फार्मर्स का इंटरेस्ट पहले प्रोटेक्ट करेंगे, फिर ट्रेड डील करेंगे। ट्रेड डील होगी और ट्रेड डील बैलेंस्ड होगी। देखिए अभी भी क्या है, टैरिफ हिंदुस्तान पे कितने बार अनाउंस किए गए, लेकिन हर बार पोस्टपोन कर दिए जाते हैं। इस बार भी हमें नहीं भूलना चाहिए, 1 अगस्त की डेट थी, उसके बाद 7 अगस्त हो गई। क्यों 1 अगस्त को इंप्लीमेंट किए हुए वो? कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप साहब, देखो एक बात जरूर है, कोई बड़े कामयाब बिजनेसमैन है, अमेरिका में उनका बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर भी है, मागा का कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं। कुछ कंट्रीज के साथ में एक कामयाबी मिल गई है कि उनको ज्यादा टैरिफ की बात करके उनसे बीच में कोई एग्रीमेंट साइन कर ले, जिससे कुछ ना कुछ फायदा यूएस को हो रहा है। बट हिंदुस्तान के साथ ये बात नहीं बनेगी। और दर्शकों को एक और चीज बता दूं, हिंदुस्तान की इकोनॉमी प्राइमरीली डोमेस्टिक कंजम्पशन की इकोनॉमी है। हम चाइना की तरह नहीं कि एक्सपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। हमारा प्रोडक्शन का बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान में कंज्यूम हो जाता है। तो इसलिए हमें इस टैरिफ से उस तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, अमेरिका में इन्फ्लेशन इससे बढ़ जाएगी अगर टैरिफ इंप्लीमेंट हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। हिंदुस्तान की इन्फ्लेशन की बात करें, ऑलरेडी दर्शकों को खुशखबरी दे दूं, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन महंगाई मात्र 2.1%। आरबीआई का कंफर्ट लेवल है 4% ±2%, उसमें भी मात्र 2.1% पे आ गई है, और उससे पहले भी 4% पे कम चल रही है पिछले 2 महीने से। तो हमारे यहाँ ऑलरेडी महंगाई कम है और कम होने की संभावना है। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी तो हर तरीके से ग्रो कर रही है। देखिए टैरिफ जब शुरू हुए उसके बाद आपको 10 सेकंड आपको डेटा देता हूं। आप देखिए हमारा डेटा, जीडीपी ग्रोथ का डेटा देखिए, जनवरी टू मार्च 2025 की बात कर रहा हूं, 7.4% जीडीपी ग्रोथ हमारी रही है। कोई इकोनॉमी हमारे आमने सामने? जर्मनी जैसी इकोनॉमी जो 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की, 2023 2024 दोनों साल नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रही है। जापान जैसी इकोनॉमी जो पहले 4th बिगेस्ट इकोनॉमी थी, जनवरी टू मार्च 2025 -0.2% जीडीपी ग्रोथ रही है। यूके जैसी इकोनॉमी सितंबर और अक्टूबर 2024 -0.1% जीडीपी ग्रोथ रही है। उसके अलावा आप देखिए जीएसटी कलेक्शन अप्रैल 2025, साल आपको फ्रेश डेटा दे रहा हूं, 2.36 लाख करोड़, मई 2025 2.01 लाख करोड़, अभी जुलाई 1.95 लाख करोड़। तो क्या, और ये जो अप्रैल से अब तक की बात कर रहा हूं, ये सारा उस पीरियड का है जब टैरिफ लगाए जा रहे थे, अनाउंस किए जा रहे थे। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी का आप देख लीजिए कितना दमखम है, और लगातार हम नए रिकॉर्ड बनाने, वो भी तब
जब ग्लोबल स्लोडाउन चल रहा है। तो जाहिर सी global बात है slowdown जिंदल में- साहब, ये बात तो हमारे विदेश मंत्री ने भी कह दी और प्रधानमंत्री ने भी कल कह दिया था कि भारत पहले अपने हितों का ध्यान रखेगा, उसके बाद दूसरे देशों का ख्याल करेगा। इस बीच मैं योगेंद्र कपूर जी आपके पास आना चाहूंगी कि जिस तरीके से ट्रंप ने ये टैरिफ का ऐलान किया है और लगातार सीजफायर को लेकर भी ट्रंप ने कई बार ऐलान किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर ट्रंप ने ही करवाया है, कहीं ना कहीं भारत इस बात को हमेशा अस्वीकार करता है और अब से कुछ दिनों पहले हमने लोकसभा में प्रधानमंत्री को भी बोलते हुए सुना कि सीजफायर में किसी नेता का हस्तक्षेप नहीं है। तो क्या इसको मान सकते हैं कि ट्रंप केवल और केवल अपनी भड़ास निकालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो अब खुद घिरते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, ये एक अपने आप में फैक्ट है कि जो डोनाल्ड ट्रंप जो स्टेप्स ले रहे हैं वो एक बिजनेस सेंस के साथ में एक पॉलिटिकल मोटिव जो है उसको और अलाइन कर रहे हैं। और जब हम ये देख रहे हैं कि वो आपके इंटरनल अफेयर्स तक में जो है इंटरफेयर कर रहे हैं, जब आपको वो ओपनली थ्रेट करते हैं इंडिया को कि आप जो है रशिया से ऑयल का इंपोर्ट जो है वो मत कीजिए, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके जो टारगेट है वो सिर्फ इंडिया की अपनी इकोनॉमी नहीं है, वो चाहते हैं कि किसी तरीके से रशिया भी जो है वो जिस तरीके से वो प्रॉस्पर कर रहे हैं डिस्पाइट कंटिन्यूइंग विद द वॉर, वो जो है किसी तरीके से रुके या इंडिया उनके ऊपर कुछ अपना लिवरेज या लिवर से इस्तेमाल करे जिससे कि ये वॉर रुक सके। तो मेरा ये मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप भले इस तरीके के स्टेप्स ले रहे हैं, लेकिन मेरा एक क्लियरली ये मानना है कि इसका जो रिवर्स इफेक्ट है वो उन्हीं की इकोनॉमी में आएगा और आने वाले टाइम में हम ये देखेंगे कि उसके इफेक्ट्स उनकी इकोनॉमी में नजर आने लगेंगे। तो कपूर साहब, क्या ये कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के नोबेल पीस प्राइज की जो इच्छा है, कहीं वो अमेरिका के वासियों पर ही तो भारी नहीं पड़ रहा? एब्सोल्युटली। देखिए, अमेरिकन पब्लिक जो है वो, अगर हम ये देखें, आज डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग्स उतनी स्ट्रांग नहीं है जो एक लास्ट ईयर जब वो प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आए थे उस टाइम थी। और आप इस प्रेसिडेंट के बारे में ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जब प्रेसिडेंट बनने से पहले उन्होंने ये तक बोला था कि मैं रशिया यूक्रेन वॉर जो है विद इन 24 आवर्स जो है मैं स्टॉप करवा दूंगा जब मैं पावर में आऊंगा। एग्जैक्टली। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिकन पब्लिक भी उनके एक एक स्टेप्स को जज कर रही है। और जब वो इसकी टैरिफ की मार जब उनकी अपनी पब्लिक को पड़ेगी तो आप ये देखेंगे कि उनकी कंट्री में एक काइंड ऑफ रिवॉल्ट जो है वो स्टार्ट होगा डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट। ठीक है, जिंदल साहब आपके पास एक बार फिर आना चाहूंगी। एक कहावत मुझे इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की हालत पर याद आ रही है कि सर मुंडवाते ओले पड़ गए। बिल्कुल यही हालत है कि उन्होंने ऐसी स्थिति लाकर खड़ा कर दी और भारत में जिस तरीके से विपक्ष और सरकार के बीच में तनातनी देखने को मिली है टैरिफ को लेकर, और अब रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है बिल्कुल इसके उलट है। यहां तक कि यह भी है कि अमेरिका भारत से इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरीज और तमाम ऐसी चीजें आयात करता है जिसमें दवाइयों का सबसे बड़ा हिस्सा है। साहब, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी जिंदल साहब कि किस तरीके से अगर ये सारी चीजें अब इंपोर्ट अगर कम होंगी तो भारत पर इसका क्या, क्योंकि देखिए सोने चांदी भारत में काफी महंगे मिल रहे हैं और अगर जेनेरिक दवाइयों की बात करें तो अमेरिका जाने की वजह से ये सस्ती भी हो रही हैं। ऐसे में किस तरीके से हम इन चीजों को देखेंगे कि भारत के लिए चीजें फायदेमंद हो और अमेरिका जो अभी अपने ही चाल में गिरता हुआ नजर आ रहा है, अमेरिका के लोग अब इस वक्त क्या कदम उठाते हुए नजर आएंगे? सुचित्रा जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान के मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर का बताऊं। ऑलरेडी हमारी सरकार, आज प्रधानमंत्री मोदी साहब की सरकार एक ब्रिलियंट सरकार है, बहुत सजग सरकार है, बहुत ही एक्टिव सरकार है। ऑलरेडी इन्होंने इस चीज पे एक्ट करना शुरू कर दिया है। एक्ट क्या किया है? ऑलरेडी यूके के साथ हमने एक ट्रेड डील साइन कर ली है, 4 यूरोपियन नेशन के साथ डील कर ली है। हमारे प्रधानमंत्री साहब अभी गए थे 5 देशों की यात्रा पे, वहां भी डील साइन की है। तो ऑलरेडी हम अपने एक्सपोर्ट्स जो हैं डाइवर्सिफाई करते जा रहे हैं, ब्रॉड बेस करते जा रहे हैं। ऑलरेडी हमने शॉक अब्जॉर्बर बिल्ड करने शुरू कर दिए हैं, यानी और देशों के साथ टाई अप हमने अच्छे खासे शुरू कर दिए हैं, ताकि अगर ये टैरिफ इंप्लीमेंट भी होते हैं तो हमारे मैन्युफैक्चरर पे कम से कम फर्क पड़े, क्योंकि हमें अपने मैन्युफैक्चरर का भी ध्यान रखना है, साथ ही साथ हर मैन्युफैक्चरर के साथ बहुत से एम्प्लॉयज जुड़े हुए हैं, उनका भी ध्यान रखना है, अपनी जीडीपी ग्रोथ का भी ध्यान रखना है। तो ऑलरेडी हमने ग्लोबल ट्रेड में डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया है। दूसरा, अगर ये टैरिफ इंप्लीमेंट होते हैं तो और कंट्रीज के साथ भी बिजनेस बढ़ सकता है। हो सकता है एशिया की और कंट्रीज के साथ बिजनेस बढ़ जाए हमारा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यूएस से अकेला इंपोर्टर है, और भी बहुत से कंट्रीज हैं जिनके साथ हम टाई अप कर सकते हैं। रादर एक ऐसा ब्लॉक भी डेवलप हो सकता है आने वाले जमाने में कि यूएस अलग थलग पड़ना शुरू हो जाए, एक और ब्लॉक बन जाए।
ऐसे में इसलिए कहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब भी बड़े फूक फूक के कदम रख रहे हैं। आपने एक चीज जो है, अगर मेरी पिछले क्वेश्चन में सुना, पिछले जवाब मैंने कहा था, टैरिफ देखिए अनाउंस कितने ज्यादा किए हैं उन्होंने, इंप्लीमेंट कितने कम किए हैं। ऐसा क्यों है? इस चीज को सोचना चाहिए कि टैरिफ अनाउंस हो जाता है, फिर पोस्टपोन कर दिया जाता है, फिर पोस्टपोन कर दिया जाता है, फिर पोस्टपोन कर दिया जाता है, वो इंप्लीमेंट किया नहीं जाता। तो जिंदल साहब, एक सवाल मैं जोड़ना चाहूंगी इसमें, क्योंकि ट्रंप एक बहुत बड़े अच्छे बिजनेसमैन भी हैं और काफी चर्चित भी रहे हैं बिजनेसमैन के तौर पर, लेकिन जिस तरीके से टैरिफ का बार बार ऐलान किया जा रहा है, क्या अमेरिका के इकोनॉमिस्ट जो हैं वो उनसे सलाह नहीं ले रहे हैं, वो सिर्फ अपनी मनमानी कर रहे हैं ऐसे फैसले देकर? देखिए, बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस नहीं करनी चाहिए टैरिफ में। होगा क्या, अगर आप आज अनाउंस करते हैं फिर पोस्टपोन कर देते हैं, तो बिजनेसमैन को, कॉर्पोरेट को प्लानिंग करने में, इंप्लीमेंट करने में 20-25 दिन, महीना लग जाती है। तब तक अगर पॉलिसी चेंज हो जाती है तो बिजनेसमैन क्या वो प्लानिंग करेगा, क्या प्लानिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए अपनी स्ट्रेटजी चेंज करेगा। तो इसलिए लगातार अनाउंसमेंट, फिर अनाउंसमेंट्स को पोस्टपोन कर देना, यू टर्न ले लेना, ये अच्छा नहीं है। हालांकि हुआ क्या है, सच्ची बात यह है, कड़वी सच्चाई ये है, कुछ जगह यूएस की और डोनाल्ड ट्रंप साहब की स्ट्रेटजी काम कर गई है। कुछ कंट्रीज ने उनके साथ एक तरह से एग्रीमेंट कर लिया, कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट कर ली है, तो वहां उनको कामयाबी मिल गई है। तो कहीं ना कहीं इस बात को तो हम नहीं नकार सकते कि वो एक बहुत कुशल बिजनेसमैन है और अमेरिका को कुछ जगह फायदा भी दिला दिया है। बट हिंदुस्तान की बात करें, यहां सरकार राष्ट्रहित का ध्यान रखेगी। ये राष्ट्रवादियों की ठीक है जिंदल साहब, मेरे पास समय का थोड़ा सा अभाव है, मैं कपूर साहब से एक आखिरी सवाल करना चाहती हूँ। कपूर साहब, ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद जिंदल साहब आपका भी और कपूर साहब आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपने ही बयान से पलटते हुए, यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं और बार बार टैरिफ लगाने में ये जो डेट डिले हो रहा है, कहीं ना कहीं ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए नुकसानदेह भी साबित हो रहा है। तो वहीं एसबीआई की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है, ये भारत के लिए काफी सुखद खबर है। इसी के साथ चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। नरेंद्र मोदी